हमारे यूट्यूब चैनल अरुण भारती सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। टॉपिक का नाम है आपका मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। ये आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से टॉपिक लिया गया है। ये आपके यूपी ट्रिपल सी पैट, SSC GD, UPP, UPPCS, IS इत्यादि RO ARO इत्यादि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी आने वाली वीडियो के आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और समय से आप क्लास को ले सकें। अगर आपको PDF चाहिए है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि आपको PDF चाहिए तो मैं आपके लिए व्यवस्था PDF की करा दूँगा। तो शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा भाग 4 का में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं। थोड़ा PDF को छोटा कर लेते हैं। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। आपसे पेपर में पूछा जाए कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या है 6। पहले कितनी थी? 7। मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। जो मूल भारतीय संविधान था उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन वर्तमान में है 6। आगे देखते हैं कौन सा भाग हटाया गया था इसमें से। कौन सा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 4 में उल्लिखित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। आपका जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। अब संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया। जो आपका संपत्ति का मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था वो पहले मौलिक अधिकार था, अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो अब मौलिक अधिकार कितने बचे? 6। और उससे जो संपत्ति का अधिकार था उससे कानूनी का अधिकार बता दिया गया। कब? अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का क्या किया? वर्णन किया गया है। कानून का नियम अर्थ है कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं। कानून का नियम क्या कहता है कि कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति क्या है? समान है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के मूल अधिकार का प्रावधान है। आर्टिकल 17 में आपका क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के 14 में उल्लिखित विधि के समान समझ समता ब्रिटिश संविधान से तथा विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित है कि विधि के समझ समानता ब्रिटिश संविधान से और विधियों के समान संरक्षण ये अमेरिका संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता गारंटी देती है, अपॉर्चुनिटी देती है। आर्टिकल 16 में क्या कहा गया? सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देती है। आगे अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक 4 अनुच्छेदों द्वारा स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से क्या कहता है? प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। तो अनुच्छेद 21 का में उल्लिखित है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों 21 में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का कार्य राज्य विधि द्वारा अवधारित है। आगे देखते हैं। अन्य मौलिक अधिकार हैं कुछ। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद आपके 25 से 28 तक है। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आपके अनुच्छेद 29 से 30 तक हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपसे अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध कुछ दशाओं में से संरक्षण के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद जो 22 है गिरफ्तार और निरोध कुछ दशाओं में क्या है? संरक्षण के संबंध में उपबंध किए गए हैं आर्टिकल 22 में। आगे देखते हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 23 मनुष्यों के अवैध व्यापार, बलात्कार,
ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स इन फोर्स्ड लेबर का निषेध करता है। इसका हमारे संविधान का जो आर्टिकल 23 है, मनुष्यों के अवैध व्यापार एवं बलात्कार को क्या करता है, निषेध करता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन करता है, कि धर्म की स्वतंत्रता का क्या करता है, उल्लेख करता है। कब? आर्टिकल 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। और अनुच्छेद कितने में है? 51 का में है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। जो राष्ट्रपति क्या है, आपातकाल के दौरान भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। क्या है? मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा क्या है, प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। भारतीय भूमि में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से प्रतिरक्षा का मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। कौन सा? भारतीय भूमि पर धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से प्रतिरक्षा का मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। थोड़ा स्लाइड इधर उधर हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टेक्निकल तो इशू हो जाते हैं, लेकिन आप क्लास छोड़िएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। जो निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। परमादेश क्या है? मैंडेमस। याचिका रिट का शाब्दिक अर्थ है समादेश, कमांड। आगे देखते हैं। प्रतिषेध का आदेश उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए जारी होता है। प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध का आदेश उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है, किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है प्रतिषेध। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों की प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट की आधारिकता को प्रचलित करने की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 32। अच्छा, आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। किसने कहा? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था। नीति निर्देशक सिद्धांतों में पुरुष और महिलाओं को दोनों के लिए समान कार्य करने के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। आपके अनुच्छेद 39 घ में कहा गया है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के भाग 2 में वर्णित है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के उद्भव की जन्म स्थान पर निवास में इनमें किसी के आधार पर सार्वजनिक नित व्यक्ति का विषय में क्या कहा गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 2 में वर्णित है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव या जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल आपके 16(2) में कहा गया। समानता का अधिकार राज्य की महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। समानता का अधिकार है जो राज्य की महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। हमारे संविधान में काम का अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में समावेशित नहीं किया गया। आगे देखते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। संविधान द्वारा प्रदत्त जो मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन क्या कर सकती है? पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के सदस्य ग्राम सभा की जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में क्या होते हैं? जो पंचायत के सदस्य होते हैं वो ग्राम सभा जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। आगे देखते हैं। किसी गिरफ्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीने का अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा यदि उसे अपने वकील से विचार विमर्श करने का मौका नहीं दिया जाए। जैसे अगर आपको पुलिस उठा के ले गई है थाने, अगर आपका आरोप नहीं है तो आप किसी वकील को रख सकते हैं। ऐसा करने से अगर पुलिस आपको रोकती है, विचार विमर्श करने का मौका नहीं देती है, तो वो अधिकार का क्या होगा? उल्लंघन माना जाएगा। कहा गया है किसी गिरफ्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीने का अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा यदि उसे अपने वकील से विचार विमर्श करने का मौका नहीं दिया जाता है। आगे देखते हैं।
केवल कुछ लोगों के पास ही मत देने का अधिकार होना चुनाव की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता। क्या कहते हैं? केवल कुछ लोगों के पास ही मत देने का अधिकार होना चुनाव की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता है। सभी के पास चुनाव मत देने के लिए स्वतंत्रता है। आगे देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा के अधिकार को कैसे बनाया गया? मौलिक अधिकार बनाया गया है। कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को कानून की नज़र में समान होने या कानून द्वारा समान सुरक्षा पाने के अधिकार की अनदेखी राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा सकती। आर्टिकल आपके 14 में बताया गया है कि भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को कानून की नज़र में समान होने या कानून द्वारा समान सुरक्षा पाने के अधिकार की अनदेखी से राज्य सरकारों द्वारा नहीं की जा सकती। आगे देखते हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का से संबंधित है। जो आपका हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध आर्टिकल 15 में किया गया है। आर्टिकल 15 में क्या किया गया? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। हमारे संविधान में सामाजिक समानता की स्वीकृत है। क्या है? सामाजिक समानता की स्वीकृत है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षक होती है। जो न्यायपालिका होती है आपके मौलिक अधिकारों की क्या होती है? रक्षक होती है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। क्या कहा गया है? जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों में 1976 में 42वें संशोधन सम्मिलित किया गया। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? सम्मिलित किया गया था। वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना का विकास भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में शामिल है। क्या? वैज्ञानिक सोच, सुधार की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में शामिल है। तो यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। ऐसी क्लासें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है अरुण भारती सर रिसर्च सेंटर। और आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं तो इसका फ़ायदा थोड़ा बहुत हमें भी मिल जाए। जय हिंद।